महंत जी, महंत जी, महंत जी, कोई अपने डेरे पर आया है। आते ही उसने तो मटकी मर्यादा मिट्टी में मिला दी। बकरे काटे और अपने प्रसाद बनाने वाले चूल्हे पर मांस पकने रख दिया और खुद वो आपके पलंग पर पसर कर बैठ गया। कौन है जिसने इतनी हिम्मत की? बाबा जी, सबक सिखाओ उसे। वहां बैठे ही पलंग समेत धरती पर उल्टा कर मारो, फिर जाकर पूछना। जाकर पूछना नहीं, अपनी शक्तियों को भेजकर पलंग समेत उसको यहीं बुलाऊंगा, अभी इसी वक्त तुम्हारे सामने। माधोदास, अहंकार के अंधकार से निकल सच्चाई की रोशनी में आ। तुमने कुछ सुना? नहीं महंत जी, आपने तो कुछ भी नहीं कहा। माधोदास, परमात्मा की आवाज सिर्फ आत्मा सुन सकती है और आत्मा की आवाज सिर्फ परमात्मा। केवल मंत्र धुनी जमाने से शांति नहीं मिलती, चित्त को शांत रखना भी जरूरी है। तू भटक चुका है माधोदास। आज पहली बार तेरे सभी तंत्र मंत्र बेअसर साबित हुए हैं। तेरे डेरे पहुंचने वाला शख्स कोई मामूली इंसान नहीं है। काफी नाराज लगता है तू हमारे से। तू यही सोच रहा है ना कि इन्होंने तेरे डेरे की पवित्रता भंग कर दी? माफ करना महाराज, मेरे पवित्र स्थान पर निर्दोष जीवों की हत्या हुई है। उनके खून से आश्रम की मिट्टी लाल है। अब मैं यहाँ ध्यान नहीं लगा सकता। गुरु साहब ने कहा, यही तो मैं तुमसे जानना चाहता हूँ कि बाहर जब मुगल सैकड़ों निर्दोष बेकसूर इंसानों को बकरों की तरह हलाल कर रहे हैं, वो कौन सा ऐसा मंत्र है जो सरेआम हो रहे अत्याचार की तरफ तुम्हारा ध्यान नहीं जाने देता? राजौरी के रहने वाले हो तुम। तवी, सतलुज, ब्यास, रावी, जमुना, गंगा, नर्मदा, इन नदियों को पार कर गोदावरी के पास आडेरा लगाया है। मेरी मानो, एक बार फिर से सफर शुरू करो। रास्ते में तुम्हें गरीब, मेहनतकश, रोते हुए किसान मिलेंगे। उनके आंसू पोंछना। उनकी मुस्कुराहट के पीछे बैठा परमात्मा तुम्हारा इंतजार कर रहा है। अंतर्यामी, आप कौन हैं? गुरु साहब ने कहा, वही जिनको तुम जानते हो। ऐसे नहीं माधो, मन की आंखें खोल। आप तो साक्षात गुरु गोविंद सिंह जी हो। हाँ माधोदास, जैसे ही गुरु साहब को दादू द्वारे के महंत जैतराम से तेरे बारे में पता चला, सीधा तेरे डेरे चले आए। मेरा सौभाग्य। गुरु साहब ने कहा, अपना भाग्य और जगह। तुम कर्मवीर हो। जिस कर्म के लिए इस धरती पे आए हो, उसकी कमान संभालो। तुम्हारा स्वभाव तो शिकारियों जैसा है। जुल्म के सताए हुए वो लोग उतने ही मासूम और बेकसूर हैं जितने तुम्हारे तीर से मरते हुए हिरनी के वो दो बच्चे जो पैदा होते ही तुम्हारे सामने दम तोड़ गए, जिनको तुम तड़प तड़प कर मरता हुआ देख न सके और शिकार खेलना बंद कर दिया। तीर भी तोड़े थे और कमान भी फेंकी थी। उस पीड़ा की तड़प ने तुम्हें लक्ष्मण देव से माधोदास बना दिया। अंतर्यामी, मैं? गुरु साहब ने कहा, हाँ हाँ, तुम कौन? जी, मैं आपका बंदा। वो कौन से पापी हैं
जो बेकसूर लोगों का खून बहाते हैं। कैसे सजा देगा उन लोगों को? तंत्र मंत्र से उनके पलंग उल्टे करके? तंत्र मंत्र वाले माधवदास की मौत तो आपके दर्शन करते ही हो गई थी, बाजा वाले साइयां। अब आपके सामने आपका बंदा है। अब आप अपने इस बंदे को ऐसा सिंह बनाओ जिसकी तलवार किसी बेगुनाह पे उठे ना और किसी पापी को बख्शे ना। गुरु साहब ने कहा, बस तुम्हें बंदा ऐसा बहादुर सिपाही बनाएंगे जो इंसानियत के दुश्मनों को लोहे के चने चबवाएगा। अब तुम्हें हम गरीबों मजलूमों का सहाई खालसा बनाएंगे। नांदेड़ में गुरुजी ने अपना डेरा गोदावरी नदी के किनारे लगाया। युद्ध के मैदान में घोड़े हमारे शरीर का हिस्सा होते हैं, इसलिए तुम्हारे और घोड़े के दरमियान सही तालमेल होना बहुत जरूरी है। थोड़ा वक्त लगेगा। माधोदास, सबसे पहले ये सीखना है कि अपना बचाव कैसे किया जाए। चलो अब तुम वार करो। ना, ऐसा करके तुम एक वार को रोक रहे हो और दूसरे वार को न्योता दे रहे हो। जब तलवार तुम्हारे हाथ में हो तो नजर दुश्मन पर होनी चाहिए। लाल रंग सिर्फ तुम्हारी तलवार की शान बढ़ाए, दुश्मन की तलवार हमेशा बेरौनक रहे। इतने सालों बाद भी वाह, थोड़े अभ्यास की जरूरत है। गुरु साहब ने समझाया, लोगों को अगर जालिमों से बचाना है तो अपने आप को बचा के रखो। नासमझी से आगे बढ़कर दुश्मन के हथियारों की भेंट चढ़ना बेवकूफी है। गुरु साहब ने बंदा सिंह को समझाया, अगर आपकी मौत औरों के लिए प्रेरणा नहीं बन सकती तो शहीद होने का कोई फायदा नहीं। मरना उसका ही सफल माना जाता है जो दूसरों को हिम्मत से मरने का हुनर सिखा दे। ये पंजाब का नक्शा है माधोदास, इस नक्शे को ध्यान से देखो। ये अनंतपुर साहिब, ये सरहंद और ये चमकौर। इस नक्शे पर से जालिमों का नामो निशान मिटा देना है। जिस वक्त माधोदास ने शस्त्र विद्या के साथ साथ गुरबाणी में लीन होना भी सीख लिया, गुरु साहब ने माधवदास को अमृत छकाकर खालसा पंथ में शामिल कर दिया। एक तरफ भाई दया सिंह जी, जिनको गुरु साहब जी ने 5 प्यारों के साथ पहली बार अमृत छकाया था, और दूसरी तरफ बंदा सिंह बहादुर, जिसको आखिरी बार गुरु साहब ने अपनी हुजूरी में 5 प्यारों के द्वारा अमृत की दीक्षा दी। मैं पहली बार सिंह सजा था ना बंदा सिंह, तब मेरे भी यही हाव भाव थे। भाई दया सिंह जी, ये पगड़ी तो ऐसे है जैसे सर पर ताज है। मैं इस ताज को पंजाब की शान बना दूंगा। गुरु साहब मुस्कुराए और कहा, हमें पता था तुम आओगे। कोई सवाल? जी, सिंह तो और भी बहुत हैं जो शुरू से आपका साथ देते आ रहे हैं, फिर आपने इस बंदे को ही क्यों? गुरु साहब ने कहा, तुम्हारे सवालों में ईमानदारी है बंदा सिंह। हमें काफी समय से किसी योद्धा की तलाश थी, इसलिए हम तुम्हारे मठ में पलंग पर विराजमान हुए थे। गुरुजी, इतना विश्वास दिलाता हूं कि मैदाने जंग में बंदे का खंडा खड़केगा जब तक आप आकर कमान नहीं संभालते। गुरु साहब ने कहा, अगर हम ना आ सके? आपने ही तो सद्बुद्धि दी है। होता वही है जो अकाल पुरख चाहता है। उसकी मर्जी को मैं आपका हुक्म समझ लूंगा। गुरु साहब ने पूछा, क्या तुम्हें हमारी कमी महसूस होगी? जी नहीं, क्योंकि मैं तो सिर्फ सिंहों की अगुवाई कर रहा हूं। सिंहों के असली सेनापति तो आप ही हो गुरुजी। ये मैं जानता हूं कि आप सिर्फ मेरे ही नहीं बल्कि हर सिंह के हमेशा संग रहते हो। गुरु साहब ने खुश होकर कहा, मेरा बंदा सिंह बहादुर, तुम वाकई में हर तरह से तैयार हो। आओ, तुम्हारे जाने से पहले अरदास कर।